श्री जगदम्बिकाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इससे पहले कि सभी अध्याय को सुनने के लिए, नवरात्रि व्रत की कथाओं को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले वैशाख मास में भी आप अपना प्यार इसी तरह देते रहेंगे। अब सुनिए आज की देवी भागवत पुराण का अध्याय 26। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा की रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृतासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उस महाबली असुर वृतासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह कि आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृतासुर का वध किया है। इसमें यह क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृतासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुनि, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृतासुर के वध से संबंध रखता है वह बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा बृहवृच ब्राह्मण और पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्व मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए हैं। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्व रूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था।
तीन मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके तीन मुखों से अलग अलग तीन कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यो विवेकी विश्व रूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्व रूप को इस प्रकार तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं ये विश्व रूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्व रूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में इस प्रकार विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है, कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव न हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की उपयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोली, देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगी। महाद्युते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुँचे, वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका, तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गईं। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर म्लानता छाई हुई थी।
वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी, महाराज प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। पाक शासन, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है, वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई हैं। इसके बाद खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार करने लगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थिर आसन लगाकर बैठा था, वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यूं विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो कुलिश से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे देखकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय, शतक्रतु इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चले। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, यह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो ये जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद्य सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्षा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होऊंगा। तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन, भला बताओ तो इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता है। इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। अतएव मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित न हो जाए। तक्षा कहने लगा, विद्वन, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है
क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा है? इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तब इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, मघवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु विभो, भला बताओ तो तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ? तो इंद्र बोला, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें ही भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तक को काटकर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगे उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पे गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तितिर आदि पक्षीगण अलग अलग उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोम रस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोम रस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तितर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरैयों की उत्पत्ति हुई। राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से यूं पक्षी निकल गए। यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया। यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुँचे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सवलोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर कामदा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।